मैं चाय लिखूं, तुम फुटपाथ लंका समझना। मैं सुकून लिखूं, तुम गंगा किनारे समझना। मैं जीवन लिखूं, तुम मणिकर्णिका समझना। मैं रात लिखूं, तुम मसी घाट समझना। मैं इश्क लिखूं, तुम बनारस समझना। हम सब पाप धोने आए हैं एक्चुअली बोला जाता लगता है ये बहुत बड़े पापी हैं। नहीं पाप धोने हमने पाप नहीं किए हैं। बहुत बढ़िया। तो बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन के बाद मैं पहुंच गया सीधे संकट मोचन के दर्शन करने। तो आज से लगभग 500 से 550 वर्ष पहले जब गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ रहा करते थे, असल में ना वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। वैसे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के भी भक्त थे ही थे। तो ना एक दिन उन्होंने जब हनुमान जी को याद किया तो हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को साक्षात दर्शन दिए। और दर्शन देने के बाद वहां से जाते समय हनुमान जी अपना स्वरूप यहीं छोड़ गए। यहाँ पर हम जिस मूर्ति के दर्शन करते हैं उसको किसी ने ना तो बनवाया है ना बनाया है। हनुमान जी की जो मूर्ति है वह यहाँ स्वयं प्रकट हुई है। इसी कारणवश जो भी यहाँ भक्त श्रद्धा भाव से हनुमान जी के दर्शन करते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वो हनुमान जी के साक्षात दर्शन कर रहे हों। और ये बात सही भी है, हालांकि ये तो मैंने भी महसूस किया। सो भक्तों के मन में इस मंदिर के लिए जो आस्था है वो नेक्स्ट लेवल। और यहाँ आप खुद दर्शन करके देखिए, एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स और एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। तो आप जब कभी भी बनारस आइए तो संकट मोचन के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। गाइस, अभी मेरे पीछे आप एक और दिव्य मंदिर देख रहे हैं। ये है तुलसी मानस मंदिर। तो चलिए तुलसी मानस मंदिर के अंदर चल के यहाँ का भ्रमण करते हैं। तो तुलसीदास मंदिर का निर्माण सेठ रतनलाल सुरेखा जी ने 1964 में करवाया था। और उस समय भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने इसका उद्घाटन किया था। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ मूर्तियों द्वारा फुल्ली ऑटोमेटिक तरीके से श्री राम व कृष्ण लीला होती है। और यहाँ की दीवारों पर भी श्री रामचरितमानस लिखा गया है। वैसे तो कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने इसी जगह श्री रामचरितमानस की रचना की थी, इसलिए इसे तुलसी मानस मंदिर कहा जाता है। वैसे यह मंदिर है बड़ा ही सुंदर। वर्धनम सूर्यवारुखिनी वंदना मृत्युर्मुच्ये मामृता। तुलसी मानस मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है दुर्गा कुंड, जहां माता दुर्गा का एक भव्य मंदिर है। इस मंदिर में देवी का तेज इतना भीषण है कि माँ के दर्शन मात्र से ही कई जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। अच्छा, सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में देवी माँ की प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है। यहाँ पर देवी माँ के मुखौटे और चरण पादुका की पूजा होती है।
एक और बात, जो भी भक्त सच्चे मन से माता की आराधना करता है, देवी माँ उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करती हैं। तो बोलो जय माता दी। फाइव घाट, मुख्य घाट, 80 घाट, केदार घाट, दशाश्वमेध, मणिकर्णिका, पंचगंगा, लास्ट में आदिकेशव, उसमें वरुणा नदी मिला, इधर 80 में 80 नदी मिला, 80 और मध्य, इसका नाम वाराणसी। पूर्व नाम आनंदवन, महाभारत काल काशी, मुगल काल बनारस, 4 नेम्स वाराणसी। ये बिंदु माधव, काल भैरव, काशी विश्वेश्वर, 3 मुख्य देव, विश्वेशम, माधवम, धुंडिम, दंडपाणि भैरवम, वंदे काशी, गुहा गंगा, भवानी, मणिकर्णिका। ये बिंदु माधव क्षेत्रपाल, काल भैरव क्षेत्र रक्षक, काशी के पति विश्वनाथ पहले, श्री अन्नपूर्णा तदा, बाबा भैरवनाथ मंगल करे, धुंडी सभी सर्वदा। तो अब हम आ पहुंचे हैं भारत माता मंदिर, और इस मंदिर में ना कोई मूर्ति नहीं है, तो यहाँ किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती। इस मंदिर का डिजाइन फ्रीडम फाइटर बाबू शिव प्रसाद गुप्ता जी ने किया था। देखिए एंट्री गेट पर ही वंदे मातरम कितना खूबसूरती से लिखा गया है। तो यहाँ आप अनडिवाइडेड इंडिया का मैप देख सकते हैं। इस मैप को तैयार करने के लिए 762 मकराना मार्बल ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले हम हिमालयाज देखते हैं। ये सारी जो पीक्स है ना, ये जो पॉइंटर आप देख रहे हैं, ये सारे हिमालयाज हैं, और ये हिमालयाज के पीछे सारा तिब्बत एरिया है। तिब्बत के पीछे चाइना, और अभी पॉइंटर जहां है वो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये देखिए, ये है गौमुख, जहां से गंगा रिवर चली, और ये चलती चलती प्रयागराज तक आई। फिर यहाँ गंगा और यमुना का संगम हो रहा है। फिर प्रयागराज से आगे चलकर ये नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये देखिए बे ऑफ बंगाल, और ये पूरा इंडिया का मैप है। इसे आप स्टेट बाय स्टेट भी देख सकते हैं। ये देखिए नीलगिरी, और यहाँ नीचे है श्रीलंका। बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मैप को तैयार किया गया है। दोस्तों, उस समय इस तरह का आर्ट बनाना सरल काम नहीं रहा होगा। ग्रेट वर्क डन, सच में। जब आप वाराणसी आएंगे तो मेरी राय में आपको यहाँ भी जरूर आना चाहिए। सो गाइस, अब मैं आ पहुँचा हूँ BHU के गेट पे। मेरे पीछे आप ये गेट देख रहे हो, ये BHU का गेट है। BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में बनवाया था। BHU IIT के साथ साथ मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और भी इसमें कई कोर्सेज हैं। तो चलिए BHU के अंदर कैंपस को देखते हैं कि भाई BHU के अंदर का कैंपस कैसा दिखता है। ये पूरी भारत की पहली यूनिवर्सिटी है जिसका निर्माण पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया, जिनको बाद में भारत रत्न भी दिया गया। और एक खास बात इस यूनिवर्सिटी की है कि ये एशिया की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे एक कैंपस के अंदर कम से कम 21,000 से ज़्यादा विद्यार्थी रहते हैं। और ये शायद विश्व की ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पे एक ही कैंपस में IIT भी है और एक ही कैंपस में एम्स के बराबर दर्जा मिला हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। और इसके साथ जहाँ पे संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय कि हम अपने जड़ों से जुड़कर अपने देश की जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उससे जुड़कर कैसे हम अपने आप को आगे ले जा सकें, उसके बारे में विश्वविद्यालय बताता है। लगभग हर तरह की पढ़ाई, विजुअल आर्ट से लेके फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, आप सामने देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, हर तरह की पढ़ाई यहाँ पे एक कैंपस के अंदर संभव है। और ये भारत की NIRF रैंकिंग में 3री रैंकिंग में है और विश्व की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम बड़े ही गौरव से लिया जाता है। तो BHU कैंपस में ही आगे चलकर अब हम आ पहुंचे हैं विश्वनाथ मंदिर। तो हमने यहाँ भगवान शिव के स्वरूप में शिवलिंग के दर्शन किए, पंचमुखी शिव के दर्शन किए, और हमने भगवान शिव के नटराज के रूप के भी दर्शन किए। और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर भी कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, हमने वहां भी दर्शन किए। देखिए, यह मंदिर 1962 में बिरला ग्रुप द्वारा बनवाया गया था, और यह मंदिर विश्वनाथ मंदिर BHU के नाम से जाना जाता है। इस जगह काफ़ी हरियाली है। इनफैक्ट BHU के अंदर जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आप बनारस और BHU कैंपस के अंदर ही 3 डिग्री सेल्सियस का अंतर महसूस करेंगे, क्योंकि BHU कैंपस काफ़ी हरा भरा है। सो गाइस, अभी जस्ट मैं BHU के बाहर निकला ही था और थोड़ी भूख सी भी लग रही थी, तो याद आया कि बाहर
गुरु रविदास गेट पे एक बहुत ही फेमस लस्सी की दुकान है, ये पहलवान लस्सी। आप लोगों ने श्योर यूट्यूब या फिर कहीं ना कहीं से इनके बारे में सुना होगा। तो चलिए हम भी इस लस्सी को टेस्ट करते हैं और बताता हूँ कि ये लस्सी वाकई में टेस्टी है। जी ये रही मेरे हाथ में पहलवान भैया के हाथ की बनाई हुई लस्सी, और इसको अब टेस्ट करते हैं। तो अभी मैं लस्सी को टेस्ट कर रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको कि ये वास्तव में ये लस्सी है कैसी। वाह भैया वाह, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस, मजा आ गया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये जो ऊपर इन्होंने ये क्या है वैसे? रबड़ी है। देखिए हमारी लस्सी, हाँ हमारी लस्सी जो है लस्सी विथ मलाई विथ रबड़ी, जिसमें 2 चीज सक्सेस हो। भैया को दोनों लोग ये ऊपर जो है ये रबड़ी है, मेन कमाल रबड़ी का। ट्रस्ट मी मैंने पूरी लाइफ में ऐसी लस्सी टेस्ट नहीं करी। तो अगर आप भी ट्राई करते हो तो देखिए आप भी बोलोगे कि हाँ कुछ तो बात है इस लस्सी। तो बनारस जब आप आएंगे तो गंगा जी की आरती तो आपको देखनी ही चाहिए। आध्यात्म, धर्म, कर्म और मोक्ष के इस काशी नगरी गंगा आरती का भी बहुत महत्व है, और इस गंगा आरती को सुनना एक अलग ही एहसास है जिसे सिर्फ यहाँ आकर ही महसूस किया जा सकता है। काशी में दुनिया के हर कोने से लोग इस शहर के मिजाज को और इसके खासियतों को देखने आते हैं। इन सारी खासियतों के साथ काशी की गंगा आरती भी पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है। तो जब ख्याल और सवाल दोनों बवाल करने लगे तो आ जाओ यहाँ। ख्याल जुनून बन जाएगा और सवाल सुकून।